बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फेलियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी थी वो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गई, और उसकी क्या रीज़निंग थी ये हमने जो है वो आज देखना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्ज़र्व किए गए फैक्ट फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, वेव थ्योरी जो है उसको क्यों पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकी। उसकी रीज़निंग क्या है? नंबर वन रीज़निंग ये है कि वेव थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंगली कि जब हम इंटेंसिटी जो है लाइट की इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा इंटेंस लाइट है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल में से निकलने चाहिए। जिस टारगेट के ऊपर फॉल हो रही है, लाइट फॉल हो रही है, उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है लाइट की तो इसका मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होने चाहिए। और फोटो इलेक्ट्रॉन जो है उनका नंबर जो है वो ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा एनर्जेटिक जो है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं ऑब्ज़र्व किया गया। क्या ऑब्ज़र्व किया गया कि जो काइनेटिक एनर्जी थी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रही थी। फ्रीक्वेंसी जो है उस इंसिडेंट लाइट जो फॉल हो रही है फ़ोटो जो टारगेट सरफेस है उसके ऊपर, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर जो है उसकी इंक्रीज़ कर रही है इलेक्ट्रॉन जो है उसकी इंटेंसिटी को। तो जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो थे एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जो इलेक्ट्रॉन जो जिनकी एमिशन हो रही थी उनकी जो है वो इंटेंसिटी किस तरह से, उनकी जो है वैल्यू किस तरह से इंक्रीज़ हो रही थी विद द इंक्रीज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, नॉट विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और वो जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर वैल्यू है दैट इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड नॉट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ख़ास फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे जाके जो है उनके फोटो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके नंबर जो है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी जो है उसके ऊपर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। नंबर टू जो है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर जो है उसकी एमिशन हो जानी चाहिए। चाहे जो भी हम इंसिडेंट लाइट जो है फॉल कर रहे हैं वो सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है एमिशन होनी चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द लाइट इज़ इंटेंस। सिर्फ ये शर्त है कि लाइट जो है वो इंटेंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी ऑब्ज़र्व नहीं किया गया, ये भी ड्रॉबैक है एक। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो कब ऑब्ज़र्व की गई, वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे जाके जो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो पॉसिबल है। ये हमने उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि हमारे पास जितनी मर्ज़ी इंटेंसिटी की लाइट हो जाए, जब तक वो हमारे पास मखसूस फ्रीक्वेंसी, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम अचीव नहीं कर लेते जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, तब तक हमारे पास फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। एंड दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हाउ मच द लाइट वीक में बी। ठीक है, चाहे जितनी मर्ज़ी वीक लाइट हो लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये उसकी दूसरी जो है ड्रॉबैक थी। हमारे पास थर्ड जो ड्रॉबैक है वो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दैट आर्टिकल इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फेलियर है वेव इलेक्ट्रिक थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, बड़ा आर्टिकल। इससे पहले जो हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट वाला आर्टिकल पढ़ा ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था, और उसकी जो ग्राफ हमने ग्राफिकली जो हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी स्टूडेंट वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ये सारे आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जो रेडिएशन जो है उसकी जो एमिशन है उसमें एनर्जी स्प्रेड ओवर द वेव फ्रंट।
ठीक है। वेव फ्रंट जो है उसके ऊपर एनर्जी उसकी स्प्रेड होती है, और जो क्रॉस सेक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन जिसकी अमिशन हो रही है, जो सरफेस है जिससे से इलेक्ट्रॉन की अमिशन होनी है, वो उसका क्रॉस सेक्शन बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास जो वेव फ्रंट आ रहे हैं। क्योंकि वेव जो है, वेव थ्योरी कहती है कि लाइट इज़ जस्ट लाइक अ वेव, ठीक है। उसमें पार्टिकल नेचर उसकी बिहेवियर नहीं उसको डिस्कस किया, उसमें उसकी वेव नेचर को डिस्कस किया है। तो एनर्जी जो स्प्रेड है उसके वेव फ्रंट पे स्प्रेड है, ठीक है। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वेव पॉइंट की इंसिडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन शुड बी वेरी स्मॉल। तो जो जिस सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन होनी है, तो वहाँ पे जब वो रेडिएशन फॉल होगी तो वो उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलने में जो है कुछ टाइम डिले आ सकता है। एकदम से जो है वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो नहीं ले लेता ताकि वो उसमें से निकल सके, ठीक है। उसको कुछ टाइम लगेगा कि वहाँ से वो एनर्जी इकट्ठी होने में, गैदर होने में, ताकि वो वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल सके उस सरफेस में से। लेकिन ऐसा भी ऑब्ज़र्व नहीं की हुआ कि कोई भी टाइम डिले जो है वो नहीं आया। जैसे ही लाइट फॉल होती है एट वंस जो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो उसमें से हो जाती है। तो ये भी एक जो है वो ड्रॉबैक था। There should be a measurable time delay between the light to strike the surface and the emission of the photoelectron। कि टाइम डिले आ सकता है, लेकिन but the photoelectric emission takes place instantly when the incident light and no such time delay has been observed। कोई भी टाइम डिले ऑब्जर्व नहीं हुआ। So that is also the drawback of electromagnetic wave theory।